तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जाना दो। इधर इधर ओए लड़के चल रहे। हाँ उधर आगे बस 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 बस। घर आ गया बेटा। आइए बाबूजी, लाई ये मैं ले। आइए छोड़। संभल के लाई संभल के बाबूजी। ये संभल के वाड़ी, पहले ही मामला संभाल लिया होता तो अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी में नहीं आना पड़ता। पूरा बदन टूट रहा है। हाँ सही बात है बापूजी, बहुत परेशान हो गया। मेरा वीरा जब जब अहमदाबाद से टैक्सी से आता होगा तो कितना परेशान हो जाता होगा। चल अभी खड़ा क्या है? सामान उठा। हाँ उतार लिया। थैंक यू भाई। एक काम करो ना भाई, सामान थोड़ा इधर ही रहते हम लोग है। जरा सामान ऊपर पहुंचा दो ना प्लीज। ये सब मेरा काम नहीं है, भाड़ा तो अहमदाबाद रिटर्न पहुंचने का है। ये सब मेरा काम नहीं है। हाँ सुना भाई, तुम्हारा काम नहीं है। टप्पू बेटा चलो उठ जा। ये बाजू आ जा बेटा। ओ टप्पू उठो बेटा। ला मैं उठाता हूँ सामान। अरे आप क्यों? मैं उठा रहा हूँ ना बापूजी, मैं ले रहा हूँ। ये एक तू ले ले। हाँ ये तो मैं लेकर आता हूँ। चलो चलो। अरे टप्पू बेटा चलो बेटा, घर आ गया। चल बेटा, चल। चलो जागो। चलो बेटा चलो चलो बेटा चलो। बस बेटा आ गया घर। अभी नहीं सुधरेगा। अभी कोई बात समझता ही नहीं। डूबो, अक्ल वगैरह जो। बाबूजी हर बार आप मुझे ही क्यों डांटते रहते हैं? अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये गलती वाली, ट्रेन की टिकट तू खुद क्यों नहीं लाया? लेकिन मुझे क्या सपना आता बापूजी कि सुंदर का दोस्त टिकट लाने का भूल जाएगा। अरे जब सुंदर ने अपने दोस्त को टिकट लाने के लिए बोला तभी तुझे समझ जाना चाहिए था कि दोस्त को 17 काम होते हैं। हाँ। अरे दोस्त अपने खुद के काम भूल जाता है तो दूसरों के काम कहाँ याद रखेगा? तो ट्रेन से आते तो सोते सोते तो आते। ये टैक्सी में बैठ बैठ के मेरी कमर का भुक्का हो गया, भुक्का। बस बापूजी ये बात कल रात से आप मुझे 50 बार सुना चुके हैं। मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार तुझे सुनना पड़ेगा, तभी तू ऐसी गलती दूसरी बार नहीं करेगा। दादाजी। हाँ बेटा। चलो ना, मुझे नींद आ रही है। चल बेटा चल। थैंक यू टप्पू। सामान अंदर रखो। चलो सब ये देख, इधर देख। तेरा भाई की वजह से कितना सुनना पड़ रहा है मुझे बापूजी का। और जिस काम के लिए अहमदाबाद गए थे वो तो हुआ ही नहीं। क्यों पतंग नहीं उड़ा? आपकी पूज्य मातुश्री के दर्शन करने ले गए थे मुझे, तो उनके दर्शन तो हुए ही नहीं। वो फोन इधर है। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मेहता साहब बोलो। क्या आए कि नहीं अहमदाबाद से? हाँ जस्ट अभी घर में पाँव रखा। अरे फिर घर में क्या कर रहे हो? आओ ना नीचे गप्पे लगाते हैं। नहीं अभी नहीं मेहता साहब, बहुत थक गया हूँ। अरे क्या थक गया हूँ जेठालाल, आओ ना यार, अब्दुल के यहाँ सोडा पियेंगे, कुछ गपशप हो जाएगी तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। चलो ठीक है आता हूँ। दया मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। समझ गई। जया अरे संभल क्या।
अच्छा है मैं घात में आ गई, मैं बच गई। सही बात है। लेकिन भाई सूडी, कल तुमने जो मांझा खींचा है भाई, कमाल कर दिया है। एक बात बताओ, रात को कोई नींद में तो नहीं कर रहे थे? वो काटा काय पहुंचे। मैं तो सब मैनू की पता। हाँ वो तो रोशन भाभी को पता होगा ना। अरे आओ भाई अहमदाबाद के मुसाफिर। हाँ ससुराल के दामाद। उत्तरायण में कुछ पतंगे वतंगे काटी के नहीं? अरे काटे काटे भाई, ढेर सारी पतंगे काटी। पतंगे काटी या उंगलियां कटवा के आए हो? माय डियर जीजा जी। हाँ भाई जीजा जी, यार ये तो बताओ कि वहाँ की उत्तरायण रही कैसे, क्या किया ये बताओ। अरे मेहता साहब, अहमदाबाद की उत्तरायण मतलब अहमदाबाद की उत्तरायण। क्या बात है यार, क्या बात है जेड़ा भरा। भाई लोगों, अगली बार हम सारे लोग मिलके अहमदाबाद चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे यार एक बात तो है, हमारे त्योहार कमाल के है ना। जब भी कोई त्योहार आता है जीवन में एकदम एक नया उत्साह और आनंद आ जाता है। हाँ चलो भाई चलो, अब इसके साथ ये त्योहार भी खत्म हो गया, कल से रूटीन लाइफ शुरू। लेकिन भैया उस रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मत भूल जाना। हमारे रूटीन का सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा लाफ्टर क्लब कल सुबह ठीक 6:30 बजे। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई हाँ, याद है याद। ये उत्साही सोड़ी, कल सुबह 6:30 बजे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जितना तू हंसेगा उतनी खुशियां तुझको देगा रब। अरे टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए भी, हंसना नहीं है। अरे मतलब हंसने के लिए नीचे गार्डन में नहीं जाना है। 2 मिनट। अरे क्या 2 मिनट? क्या कर रही है? देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए टैटू ब्रश में पेस्ट लगा के सब तैयार रखा है, अब जल्दी जाइए ना। तो ले ब्रश करवा भी दे। क्या अभी? चलिए अब जल्दी उठिए ना। बापूजी तो कब के पहुंच गया। चलिए अब जल्दी कीजिए। अरे चलिए। अरे 1 मिनट पर जल्दी कीजिए ना। इनको तो ऐसे ही उठाना पड़ता है। हंस, ये क्या सुबह सुबह लड्डू खा रहे हो? लाफ्टर क्लब नहीं जाना? जाना है, पर तुम्हें पता है ये लड्डू किसने भेजे हैं? ये बनारस वाले भैया ने भेजे हैं। कमाल के लड्डू हैं, खाओ तो बस खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ। और वैसे भी लाफ्टर क्लब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये लड्डू खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा बाबा, अभी जल्दी खाकर आ जाओ, वहाँ गार्डन में सब पहुँच गए होंगे। चलो चलो मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आना। क्या बात। साहब चलो, आ गए सब लोग। आ गए क्या? चलो शुरू करें। चलो। अरे पर डॉक्टर हाथी कहाँ है यार? अरे कमल भाभी, हाथी भाई किधर है? आते होंगे।
चलो फिर एक काम करते हैं, जब तक आते डॉक्टर आती मैं एक चक्कर और लगा के आया था। ओके? अरे तुम भी दौड़ लिया करो जेठालाल कभी कभी। अभी आप दौड़ो मैं दौड़ो एक ही बात है ना, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। भगवान जेठालाल चलो मैं तो ये आते भाई भी यार टाइम की कीमत समझते नहीं है। टाइम दया भाभी, आपकी संक्रांत कैसी रही अहमदाबाद में? अरे संक्रांत में तो अहमदाबाद में जलसा पड़ गया था। अहमदाबाद के आसमान में रंग बेरंगी अलग अलग डिजाइन की पतंग उड़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में रंगोली की हो। अहमदाबाद की उत्तरायण तो फैंटास्टिक होती है। तो फिर दया भाभी, आपने कोई पतंग काटी कि नहीं? नहीं, लेकिन पता है मेरे वीरा ने टप्पू के पापा की 12 पतंग काटी। कैच 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 कैच, लपेट बोला। क्या बात है जेठालाल, काय पोचे क्या चे नहीं काय पोछे चे। और ये सुंदर प्रा तो बिना संक्रांति के भी जेठा प्रा की पतंगे काटता ही रहता है। अरे नहीं होता सोडे मना, दया की खुशी के लिए उसको मेरी पतंग काटने दे। क्या इसको अच्छा लगा ना कि उसके भाई ने मेरी पतंग काटी इसके लिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और ये इधर आके सबके सामने ऐसा हुस्सेरी मार सके ना उसके लिए। वो क्या बोलते हैं, ओह लेट अस गो। जेठालाल लेट्स गो नहीं, लेट गो। लेट्स गो का मतलब है चलो चलते हैं, और लेट गो का मतलब है चलो जाने दो। तुमको समझ में आ गया ना? बस मेरे लिए इतना ही काफी है भाई। अरे दया बेन, आप इधर नहीं थी ना तो गोकुल धाम की उत्तरायण एकदम फीकी पड़ गई थी। यहाँ पर पिताजी क्या कर रहा है यार भाई? हाँ। दया बेन, अहमदाबाद से याद आया, आपकी मम्मी कैसी है? अरे माँ तो अच्छी भली है, लेकिन मेरी माँ से मुलाकात ही नहीं हो पाई। क्यों दया भाभी? क्या है, मेरी माँ अचानक त्रिवेणी संगम के दर्शन के लिए चली गई, तो मुझे मेरी माँ के दर्शन ही नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बहुत धार्मिक है इसकी माँ। हाँ। अरे हाथी भाई कहाँ थे यार, आपका तो इंतजार हो रहा था। अरे बातें बंद करो भाई, हाथी भाई आ गए। चलो चलो ओके चलो भाई चलो चलो। ले लो अपने आ जाइए आ जाइए आइए 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 चलिए चलिए। आइए पिताजी मैं तो यही ना, मैं लेट हो गया। चला 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 आ जाओ। डिस्टेंस एक हाथ का डिस्टेंस रखा, जेठालाल एक हाथ का डिस्टेंस रखो ऐसा। क्या कर बाबूजी, आपको लगा तो नहीं? क्या कर रहे हो यार भाई, ऐसा धक्का मारने का आप? सॉरी बाबूजी सॉरी। चलिए 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 आ जाइए भाई, अभी देरी मत कीजिए, शुभ काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हंसने से ज्यादा शुभ कुछ नहीं होता, पता चल गया ना उस दिन। अरे आप देखते जाइए बस। इतना जोर से हंसिए, इतना बड़ा मुंह खोल के हंसिए कि पास वाला जाग के देख ले कि कल नाश्ते में क्या खाया था। ओके चलिए शुरू हो जाइए। अरे भाई पोपट लाल क्या कर रहे हो यार, कोशिश करो ना। अरे हिलना नहीं है, हंसना है, दुनिया हिलाने वाले। कोशिश हाँ।
अलग अलग स्टाइल में हंसते हैं मेहता साहब, अलग अलग स्टाइल में हंसते हैं, ठीक है? चलिए अब हंसते हैं रावण हंसी, ठीक है? ओके, चलिए हंसिए मेरे साथ। चलिए भाई, मजा आ गया। हंस हंस के सचमुच में मजा आ गया। सही है भाई, 2010 केवल हंस। तो बोलो आज के आनंद की अरे आती भाई, हो गया भाई, हो गया। हंसना अच्छा है, लेकिन अभी सेशन हो गया ना, अभी कल हंसेंगे ना सुबह जब वापस इकट्ठा होते हैं। हाँ। उनका हंसना लीक हो गया मेहता साहब, नट बोल्ट आगे बंद करें। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे लाफिंग गैस सिलेंडर हो गए डॉक्टर आती। क्या करूं मेहता साहब, हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है। अरे कोशिश करो डॉक्टर आती यार, थोड़ा सा कंट्रोल करो। बस बस आती हुई, बस हो गया आज का खत्म। हंसने का टक्कर हो गए। आतिफ राम हंसकर यार। अरे डॉक्टर आती मैं भी बोला ना कि सेशन खत्म हो गया, आप हंसना बंद कर दो दोस्त। अरे बस आती भाई, आज का पीरियड खत्म हो गया और मास्टर साहब ने बेल बजा दिया। लगता है 3-4 दिन नहीं आने वाले, इसलिए एडवांस में ही हंस रहे हैं। साची बात है। अच्छा ऐसा चलता है तो ठीक है भाई, मैं भी 10-15 मिनट और हंस लेता हूँ। तो मेरी भी कल परसों कुटली। जेठालाल ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। अरे इधर का प्रोग्राम तो इधर ही होगा ना भाई, यहाँ रोज आना पड़ेगा। हाँ ओ आती भाई, ओ पीटी मास्टर ना बोल रहे, कल का कल ही हंसना पड़ेगा बॉस अभी। हाँ यारो, खाना हो या हंसना, डॉक्टर हाथी की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, सब अनलिमिटेड चलता है। सही बात है। अरे भाई डॉक्टर हाथी, खाने में क्वांटिटी फिक्स करो, लेकिन हंसने में क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब हंसना पसंद आ गया तो हंसो, क्या दिक्कत है? मजा तो आता है ना। आनंद आनंद आ गया। तो आपने अच्छा बोला, आज के आनंद की जय। ओहो हंस, बस हो गया। कितना हंस रहे हो? माँ बस माँ, देखो कन्नी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। देखो माँ, वो भली बातें समझते हैं कि त्रिवेणी संगम के दर्शन करना भी जरूरी थे। हाँ, तुम बस टेंशन मत लो, मस्त रहो और हंसो। हाँ, अरे हाँ, ये हंसने से याद आया, हमारी सोसाइटी में नया नया हंसने का लाफ्टर शुरू हुआ है। तो एक मिनट रुको। हाँ, अरे चाय लाने दे, लेट हो रहा है। देती हूँ बाबा, देती हूँ, टेंशन मत लो, हंसो। अच्छा जल्दी चाय दे, चाय दे। हेलो माँ, कि हमारे अहमदाबाद की पोल में भी तुम हंसने का लाफ्टर शुरू कर दो। उससे हमारे जीवन के वो टेंशन, चिंता, ये सब दूर हो जाता है और जीवन सुखी सुखी हो जाता है। अरे भाई चाय ला इधर जल्दी। हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या है दया, तुझे पता है ना, मैं नहाने जाऊँ इतनी देर में चाय ला के इधर रख देना। के रोज क्या बोलना पड़ता है तुझे? ए। क्या ऐसा क्या है? क्यों डांट रहे बहू को?
भाई चाय पीने की इतनी जल्दी हो ना तो चाय खुद बना के पी लेने की, समझा? पापा पापा गजब हो गया, हाथी अंकल की हंसी रुक ही नहीं रही है। हाथी अभी भी हंस रहे हैं? हाँ दादाजी, और मेहता अंकल ने हम सबको हाथी अंकल के घर पे बुलाया है। अच्छा चल भाई चल, आप लोग निकलो, मैं चाय पी के आता हूँ बाबूजी। ये चाय वाली चल हवे। हाँ चलिए जल्दी चलिए। चल बेटा चलो चल 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 तो रहा हूँ बाबूजी। चलने हवे। जल्दी। कमाल है, ऐसा कैसे हो गया है? लेकिन समझ में नहीं आया कुछ। आए बाबूजी। चलने हवे। मेरे भाई क्या हुआ? पता नहीं, सोनू बता रही थी कि अभी तक हंस रहे हाथी भाई। क्या बात? ये गोली क्या हुआ तेरे पापा को? पापा अभी तक हंस रहे। ऐसे कैसे हंस सकते लेकिन हाथी भाई? चलने हवे, अच्छा कैसे वाली अंदर चल। अंदर चलो, अंदर देखते हैं। माधुरी चप्पल है माजी। अरे बच्चे लोग, एक मिनट, तुम लोग इधर ही रहो। आप आ जाओ बाबू। क्या है तुम्हारा भाई? चप्पल रह गई मेरी। चलो आप सब लोगों को यहाँ एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। अभी तक इनकी हंसी बंद नहीं हुई। नहीं माधवी भाभी, डॉक्टर हाथी कंटिन्यूअसली हंस रहे हैं। हंस, तुम्हें क्या हो गया हंस? हंस कोमल भाभी, आप उसको हंस हंस मत बुलाइए, वो हंस हंस समझ रहे हैं। हाँ कोमल, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अरे यार, मेरे तो समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर हाथी को हंसते हुए देख के हंसूं या रोऊं? हंसो हंसो, हंसना बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए। देखो, ये तो हंसो हंसो ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्रसाद बांट रहे हैं। कोमल भाभी। डॉक्टर साहब तुम प्लीज हंसना बंद करो। तुम्हें हंसता हुआ देख के मुझे रोना आ रहा है। क्या करूं कोमल, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अरे हमारे अहमदाबाद में इसको हंसवामती खसू થઈ ગયું कहते हैं। तारा भाभी, इसका मतलब क्या हुआ? हसू होता ना, हसू हसू, उसमें से हसू થઈ ગયું। अरे बबीता, इसका मतलब करना था कुछ और हो गया कुछ। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ कुछ। अरे ये मेहता साहब की वजह से या करना कुछ और का और हो कुछ और गया। मेहता साहब, आपका ये टेंशन दूर करने का आइडिया ना तो सबको और भी टेंशन में डाल दिया। यार, इसमें मेहता साहब क्या करें यार? मुझे क्या मालूम था, इस तरह का केस ना तो कहीं पढ़ा ना सुना, पहली बार देख रहा हूँ। भाई अभी तक सुना था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस लाफ्टर। लेकिन कब तक इसे ऐसे हंसते हुए देखते रहेंगे? कोई कुछ करता क्यों नहीं? एक मिनट, मेरे पास एक उपाय है। मैं क्या कहती हूँ, नीम के पत्ते के जूस को करेले के जूस के साथ मिला के अगर पिला दे तो हंसना बंद हो जाएगा। हाँ। एक मिनट अंजलि प्लीज, अगर वो पी लिया ना तो हंसने की जगह रोने लग जाएंगे। नहीं 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 अदिति भाभी, इससे अच्छा तो मैं हंसता ही रहूं। इसे रहने देते हैं। चाचा जी, मैंने हमारे पहचान के डॉक्टर रोतड़ू है ना। क्या? रोतड़ू? डॉक्टर हसमुख रोतड़ू, उनको फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। नाम है डॉक्टर साहब का, हसमुख रोतड़ो। अच्छा, कैसा नाम है? इसमें हंसना भी है, रोना भी है। बस 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 बस। कितना हुआ? 30 रुपए। हेलो अंकल। हेलो बेटे, पापा कहाँ है? पापा अंदर हंस रहे होंगे। चलो 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 चलो। आप लोग यहीं रुकिए, मुझे अंदर भीड़ नहीं चाहिए।
आपका ही इंतजार हो रहा था, देखिए ना प्लीज। चलो, इतने सारे लोग घर में क्या कर रहे हैं? चलो, जिसका काम नहीं है बाहर निकलो। मुझे पेशेंट का इलाज करना है। चलो चलो। हाँ हाँ चलो चाचा जी बाहर चलते हैं, डॉक्टर साहब का इलाज करने दो। हाँ ठीक है बाबू जी, बबीता जी चाचा जी डॉक्टर हाथी के बारे में सोचोगे, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। ये भाई ये छोड़ी ज्यादा मत हंस, वरना वो हाथी का चेप तुझे लग जाएगा। हाँ रोशन। हाँ चाचा जी आप भी। क्या हुआ सोडी भाई, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? रिटाड़ी मैं बताती हूँ, हाथी भाई के साथ गड़बड़ हो गई है। अच्छा क्या हुआ हाथी भाई को? हुआ यूं, तो फिर ऐसा हुआ। हाँ रीटा। अरे वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अरे रीटा ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लाफिंग न्यूज है। हाँ दीपक, मैं गोकुल धाम सोसाइटी में हूँ, जहाँ पर फटाफट से आ जाओ, मेरे पास एक बहुत सॉलिड न्यूज है। हाँ जल्दी। अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर हाथी का ये हंसना कब से चालू है? एक मिनट, मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि हम सब लोगों ने लाफ्टर क्लब शुरू किया। और तब से हंसना रुक नहीं रहा इनका। अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? पता नहीं भाई, अब तो ये डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्या हुआ है। अशक्ति लग रही है थोड़ी, और बॉडी थोड़े पातली परमार है ना, चर्बी बहुत है ना, वो नस मिल नहीं रही होगी। देखिए, हाँ। इनकी नाड़ी और हार्ट बीट तो नॉर्मल है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें हैप्पी साइकिक अटैक हुआ है। वो क्या है? हैप्पी साइकिक अटैक? ये क्या होता है भाई? ये तो पहली बार सुना है। हाँ मैंने भी। हाँ, अभी मैंने इस बीमारी का नाम रखा है, इसने कहाँ से सुना होगा? क्या? वो लोगों को क्या होता है, वो डिप्रेशन अटैक होता है ना, वैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर हाथी को लाफ्टर अटैक हुआ है। मतलब डॉक्टर हाथी का इस तरह हंसना चालू ही रहेगा? हाँ। तो फिर इस बीमारी का कोई इलाज है कि? अरे ऐसा मत बोलो यार। मुझे लगता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। हाँ? डॉक्टर साहब प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं है हंसी रोकने का। हाँ, दूसरा तरीका और ट्रीटमेंट है। क्या? वेट एंड वॉच। अरे वेट एंड वॉच, लेकिन कब तक? हाँ, देखो भाई, इसमें 1 मिनट भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और 1 साल भी लग सकता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इनका ब्लड लेके जाता हूँ टेस्टिंग के लिए। लीजिए लीजिए। ये दवा दे देना, दिन में 2 बार, सब ठीक हो जाएगा। चलो डॉक्टर हाथी, मैं चलता हूँ। हाँ, आइए आपको बाहर तक छोड़ दो। नो थैंक यू यंग मैन। हे भगवान, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कोमल भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? हम सब लोग यहाँ हैं ना।
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी डॉक्टर रोतुडू ने जो दवाई दी है वो दीजिए, इन्हें आराम मिलेगा, फिर इन्हें ताजा हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। क्यों? खाने की बात सुन के तो तुरंत आएंगे। सही बात है मेहता साहब। डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब हाथीपुरा कैसे है? वैसे तो ठीक है, मतलब उसका हंसना रुक गया। नहीं। अरे तो डॉक्टर हाथी ऐसे कब तक हंसते रहेंगे? मैं खुद नहीं जान पाया तो मैं आपको कैसे बताऊं? सॉरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव गोकुल धाम सोसाइटी से। यहाँ के डॉक्टर हंसराज हाथी के साथ एक अजीब सी घटना हुई है। उनका हंसना है कि रुक ही नहीं रहा है। आइए जानते हैं उनके पड़ोसियों से कि उनके साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। आइए मिस्टर रोशन सिंह सोडी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताने में मदद करेंगे कि ये सब कुछ डॉक्टर हाथी के साथ कब, कैसे, कहाँ और क्यों हुआ? हाँ बताइए। ओ जी, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के मेहता साहब है ना, उन्होंने लाफ्टर क्लब शुरू कराया था, तो हमने आज का सेशन जब शुरू किया तो हम सारे तो चुप हो गए, पर डॉक्टर हाथी है, उनकी हंसी तो बंद ही नहीं हो रही है। वो तो हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। और उनको देखने के लिए ना डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर हसमुख रोतड़ू, तो उन्होंने बताया वैसे तो वो नॉर्मल है, लेकिन उनका हंसना कब बंद होगा वो जी मालूम नहीं है। इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। आराम से। अरे खुली हवा में थोड़ा। अरे ये क्या देखिए, हाथी भाई बाहर आ चुके हैं। आइए आप मिलते हैं हाथी भाई से। बताइए हाथी भाई, सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसको किसने बुलाया यहाँ पे? और नहीं तो क्या? देखा आप लोगों ने किस तरह से ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, लाफिंग न्यूज। डॉक्टर हाथी की हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वो लगातार लगातार हंसे जा रहे हैं। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि डॉक्टर हाथी के साथ अचानक ये क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ है कि डॉक्टर हाथी लगातार हंसते जा रहे हैं। उनकी हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अरे भाई क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ये हंगामा क्यों मचा रखा है सब लोगों ने? इनसे मिलिए, ये है पत्रकार पोपटलाल, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक निवासी हैं, डॉक्टर हाथी के पड़ोसी हैं। आइए हम इनके साथ साथ उन दर्शकों को भी ये जानकारी दे देते हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी स्विच ऑन किया है। ये है डॉक्टर हंसराज हाथी। इन्हें ऐसा एक अजीब सा दौरा पड़ा है जिसमें इनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देख रहे हैं इनकी हालत इस वक्त कितनी गंभीर है, और डॉक्टरों का कहना ये है कि इनकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेने वाली है, क्योंकि उसका कोई भी कारण नहीं है। और जब तक हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कि डॉक्टर हाथी के साथ क्या हुआ है, हम यहाँ से कहीं नहीं। ओह माय गॉड, ये देखिए हमारी ब्रेकिंग न्यूज के ब्रेक होते ही आसपास की सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर हाथी के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर हाथी के साथ तस्वीर क्या अक्ल तुम लोग को? हाँ, वहाँ पे आदमी की तबीयत ठीक नहीं है, बेचारा कब से हंस रहा है, और तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ ही पड़ी है। बेशिस्त, चलो यहाँ से। सॉरी, जाओ यहाँ से। हाथी भाई। आइए कमल भाभी। बैठिए इधर, बैठिए, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए डॉक्टर हाथी। कोमल, बहुत भूख लगी है। जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक 40-50 समोसे और 2-3 किलो चिवड़ा तो ला के दो। हाँ सब पहले हंसना तो बंद करो। क्या करूं कोमल, कंट्रोल ही नहीं होता। और जेठा भाई मेहता साहब के लिए भी कुछ जलेबी फाफड़ा मंगाओ। अरे नहीं ना, हमको खुद नहीं खाना। नहीं, इनके लिए लेकर आओ। कोमल भाभी एक मिनट इधर आइए ना प्लीज। मुझे है ना इनकी हंसी रोकने का एक तरीका सूझा है, शायद काम कर जाए। बताइए। देखो हम क्या करते हैं, इज इट ओके? ओके, बेस्ट ऑफ लक।
क्या हुआ? जटिया, हाथी का हंसना बंद हुआ कि नहीं? हाँ दसो। नहीं बापूजी, अभी तक वो हंस ही रहा है। अरे देवा। तो वो हंसते रहेगा तब तक क्या सब लोग यही सोसाइटी में खड़े रहेंगे? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। असल में मैंने कुछ सोचा है। मेहता साहब दसो यार फटाफट। बताइए तो क्या करना है अभी। जल्दी बताइए भाई। मुझे क्या लगता है, कई बार हमें हिचकी आती है, लगातार छींक आती है और एकदम से बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हम ध्यान अगर बटा दें तो हिचकी एकदम से बंद हो जाती है, रुक जाती है ना? हाँ बरोबर है। हमें एक काम करना चाहिए, कुछ ऐसा करें कि डॉक्टर हाथी का ध्यान उनके हंसने से हट जाए, माइंड को शिफ्ट कर दें हम लोग, तो उनका हंसना रुक जाएगा। पर वो कैसे करेंगे? लास्ट में क्या बोले? माइंड शिफ्ट कर दें यार, मतलब उनका दिमाग अभी सिर्फ हंसी पे है, कोई ऐसी चीज करो कि उनका ध्यान वहां से वहां चला जाए। सोचो सोचो यार, कुछ सोचो, तुम लोग क्या कर सकते हो? जुलाब की गोली दे दो। मेहता साहब, मैंने आइडिया मिल गया। अरे सोनी तुम। सोनी भाई, कोमल, पता नहीं सोनी भूत के कपड़ों में क्यों आया है। सूटे रोशन, हाथी भाई का हंसना बंद हुआ? क्या हुआ? बोलो सोटी। सोडी, तेरे आइडिया ने काम किया है नहीं? बोल। अरे क्या मेहता साहब, मैं भूत बन करके गया कि उसको डराऊंगा, पर वो डरने की बजाय वहां पे हंसना शुरू हो गया और कोमल पापी को बोलता, देखो सोडी भूत बन के पता नहीं क्यों आया। खुदाए, तुम्हारी जगह पे अय्यर भाई को भेजना चाहिए था। क्या मतलब? नहीं मतलब अभी यार सोडी का आइडिया काम नहीं किया, तो अभी आप जाओ, कुछ करो, कुछ आइडिया लगाओ। 1 मिनट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन बोल रहा है पोपटलाल? मैं दुनिया हिला दूंगा। मुझे अच्छे से मालूम है डॉक्टर हाथी की हंसी कैसे रुकेगी। यूं गया और यूं आया। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अजीब बीमारी आ गई नहीं बबीता जी? आई नो। कभी सुना नहीं ऐसे आदमी मतलब हंसना ही नहीं रोक। हाँ बराबर है। डॉक्टर हंसराज हाथी हंसना बंद करो प्लीज। गजब हो गया डॉक्टर हाथी, गजब हो गया। अरे क्या हो गया पोपटलाल, ऐसे ही आए हो या मेरे लिए कुछ नाश्ता वास्ता लेके आए हो? मैं कोई नाश्ता लेकर नहीं आया हूं डॉक्टर हाथी, मैं एक सामाजिक समस्या पर आधारित भयंकर, खतरनाक, दुनिया को हिला देने वाला आर्टिकल लेकर आया हूं। आर्टिकल का शीर्षक है कैंसल कर दो। तो कैंसिल कर दो। डॉक्टर हाथी सुनाने तो दो। हाँ सुनिए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख किसको है? उसको है जो रोटी कमाता है या उसको जो रोटी नहीं कमाता है? सही बात है। लेकिन इंसान को दाल रोटी कमाने के पहले रुपया कमाना पड़ता है डॉक्टर हाथी, रुपया। सही बात है। और आजकल के जमाने में रुपया कमाना कितना मुश्किल है डॉक्टर हाथी, कितना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इंसान आलसी हो गया डॉक्टर हाथी, आलसी। सही बात है। उसको फास्ट फूड की तरह रुपया कमाना है और खाने में भी सिर्फ फास्ट फूड ही चाहिए। रोटी की जगह पाव ने ले लिए डॉक्टर हाथी, पाव ने। सही बात है। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है डॉक्टर हाथी, ग्लोबल वार्मिंग। सही बात है। क्योंकि इंसान सब काम आड़े करने लगा है जो सीधा हो सकता था, लेकिन सीधा करने के लिए इंसान को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए डॉक्टर हाथी, सत्य के रास्ते पर। सही बात है।
इसलिए मेरा ये मानना है कि इंसान को जंगल में रहना शुरू कर देना चाहिए फिर से। ये भी सही बात है। लकड़ी से लकड़ी घिसकर आग पैदा करनी चाहिए, फिर से सिर्फ फूल और पत्ती खानी चाहिए, फिर से पेड़ों पर रहना चाहिए डॉक्टर हाथी, पेड़ों पर। तुम्हें तो पेड़ पे ही रहना चाहिए क्योंकि तुम पोपट जो हो। जंगल में तो तुम्हें भी रहना चाहिए क्योंकि तुम भी हाथी हो। सही बात है। प्लीज हंसना बंद करो। जल्दी बोलिए। बाहर जाना? नहीं नहीं। टाइम क्या जल्दी क्या? अरे हाथी भाई अच्छा होगा कि नहीं? हाँ बोला बोला पोपटलाल, क्या हुआ? क्या हुआ भाई पोपटलाल, हंसी रुकी कि नहीं? वैसे तो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, लेकिन आज उनकी हंसी को रोकने के लिए मैंने इतना गंदा लिखा और वो आर्टिकल उनको सुनाया, फिर भी हंसना रुका नहीं उनका। ये पोपट का प्लान भी चौपट हो गया। अरे पोपटलाल, तेरा आइडिया ही बकवास था। तेरा आर्टिकल पढ़ के वैसे ही लोगों को हंसी आती है और उससे हंसी रुक जाएगी। अरे बाबा, कोई कोमल भाभी का तो सोचो, उनको कितनी टेंशन हो रही होगी। क्या करें यार। हाँ, इससे अच्छा एक काम करना था ना, रोज जो तुम अच्छा लिखते हो ना वो सुनाना चाहिए था, तो शायद हंसी बंद हो जाती। एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। जेठालाल, करिए यार, समझ ही नहीं आ रहा। सॉरी, एक मिनट, मैं जाके प्रयत्न करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिल जाएगी। हाँ, शाबाश मेरे जिगरी दोस्त पीरू, जा मैदान फतेह कर गया। माधवी चला। आत्माराम प्लीज। भाई चाहिए, वो जरूर कुछ करूंगा। आप लोगों ने किस तरह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, लाफिंग न्यूज़, डॉक्टर हाथी की हंसी के रुकने का नाम नहीं, लगातार हंसे जा रहे हैं। कोमल, कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं हंसते हुए टीवी पर। क्या मुझे ऐसा लगता है कहीं पर हालांकि कि तुम बिना हंसे ज्यादा अच्छे लगते हो। सही बात है। अरे डॉक्टर हाथी जी, आइए आइए मास्टर भिड़े, खाली हाथ लाए, मेरे लिए कुछ लाए नहीं? हाँ लाया हूँ ना, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। तो सुनाइए। अरे कल ही मैंने न्यूज कवरेज चैनल पे देखा डॉक्टर हाथी कि अगर इंसान लगातार हंसता रहे तो उसे भूख नहीं लगती। हाँ, क्योंकि खाना और हंसना तो मुंह से ही होता है ना। अगर आप हंसते रह गए तो खाना कहाँ से खाएंगे? सही बात है। इसलिए आपको खाना खाने के लिए ये हंसना बंद करना होगा। हाँ। अरे ये तो बहुत दिनों के बाद कुछ नया सुन रहा हूँ, कुछ और सुनाओ भिड़े मास्टर। और सुनो। नहीं ना। हाँ सुनाता हूँ। हाँ, हमारे जमाने में एक मेरे चाचा जी हुआ करते थे रत्नागिरी में, उनको भी इसी तरह हंसने की बीमारी हो गई थी। वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। अरे इससे मेरी चाची, मेरे बाबा, मेरी बाई आई बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। सुनाओ सुनाओ, बहुत मजा आ रहा है। मजा आते अला। हाँ, एक बार क्या हुआ, हद हो गई, वो किसी की मैयत में चले गए। और वहां पे जाके हंसने लग गए। वहां पे लोगों ने उनको इतना पीटा कि क्या बोलूं, कितना पीटा। बहुत पीटा, बहुत। हाँ डॉक्टर हाथी, बहुत पीटा, बहुत पीटा। हाँ तो पीटना ही चाहिए ना, किसी की मैयत में जाके हंसते थोड़ी है। अबो, अरे देवा, कोमल भाभी, मुझे नहीं लगता ये और झूठ बोल पाएंगे। क्या? सॉरी। हाँ माधवी, चलो, इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। सही बात है। चल 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 तू चल। चिड़े भाई, हंस, कंट्रोल। अरे करता हूँ कोमल, करता हूँ। क्या हुआ भिड़े बहन? हंसना रुका कि नहीं? अरे माधवी भाभी, कुछ हुआ? हाँ भिड़े यार, 10। तो क्या पूछ रहे हो यार, उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि फेल हो गया भिड़े।
क्या भिड़े हैं? तो मास्टरों का फेल हो गया? मेहता साहब, वो बच्चे लोग फेल हो जाते तो ये मास्टर लोग क्या उसको सजा देते हैं ना, अभी इसको क्या सजा दे? जेठालाल, अभी प्रॉब्लम भिड़े की नहीं है यार, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हाथी का हंसना कैसे रुके, और तुम बीच में ये भिड़े को लेके बैठ गए। जेठालाल, अंदर जाके कोशिश करो तब पता चलेगा। जाओ जाओ दया अभिजीत, यहाँ पे डेटा पर आ जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो टप्पू के पापा हम अंदर जाकर कोशिश करते हैं। अरे हम क्या करेंगे उधर जाके? अरे आप आइए तो सही, मेरे पास मस्त अहमदाबादी आइडिया है। अच्छा बोल, आइडिया क्या है? हम अहमदाबादी बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। ऑल द बेस्ट देविन। जेठा, दया भाभी, क्या है इस डिब्बे में? अरे हाथी भाई, ये अहमदाबाद के स्पेशल लड्डू है, चटाका है, चटाका। तो फिर चखाइए चटाका। हंस क्या कर रहे हो? अभी तो इतना सारा खाया तुमने। दया भाभी, अभी रहने दीजिए प्लीज। अरे कोमल भाभी जरा आइएगा जरा। अरे ये लड्डू मैं हाथी भाई की हंसी बंद करने के लिए लाई हूँ। अच्छा? आपको पता है ये लड्डू में क्या है? नहीं तो देखिए, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लौंग, मेथी, ये सबको पीस के करेले के रस में घोल के ये लड्डू बनाया है। जैसे ही हाथी भाई ये लड्डू खाएंगे उनकी हंसी ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा, अगर इनकी हंसी इससे रुकने वाली है तो मैं अभी दे देती हूँ। खाओ। दिखे हैं। डेविन, कुछ हुआ? जेठा, क्या हुआ? बोल बोल जल्दी बोल। क्या हुआ जेठा जी? टाइम टाइम फिश। अब बोलो जेठालाल, अभी अभी? हाँ क्या अभी क्या बोलो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम जाकर जो पनवती लगा के आए हो इसलिए अभी सब फेल हो रहे हैं। अबू, देखिए, मैंने तो दुनिया भर के तीखे मसाले डालकर लड्डू बनाया था, उनको तीखा भी लगा, लेकिन अरे यार मसला सुलझाओ, उसकी हंसी रुकवाओ। ये हाथी ने तो हद कर दी है। यहाँ पे सब लोगों को चिंता हो रही है और वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। मैं जाता हूँ अंदर, मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। बापूजी गए अभी अंदर। ये क्या लगा रखा है तूने? सवेरे से सबको परेशान करके रखा है। देखा, काम कर रहा है चाचा जी का गुस्सा। वेरी गुड। हंस हंस हंस। अरे ये क्या है? ओरडतायत त्याला, ओरडू दे ओरडू दे। अब अगर तूने अपना हंसना बंद नहीं किया
तो मार मार के तेरा मुरब्बा बना दूंगा। और मैं वो मुरब्बा खा जाऊंगा। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी कुछ असर हुआ? ये हाथी पागल हो गया, पागल हो गया। हंसना बंद ही नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे? ये सब मेहता साहब के जो टेंशन दूर करने का आइडिया था ना, लाफ्टर क्लब, उसकी वजह से हुआ है। क्या पोपटलाल क्या बात कर रहे हो? अरे लाफ्टर क्लब हमने टेंशन दूर करने के लिए शुरू किया, और तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो यार। आज तक ऐसा सुना कि लाफ्टर क्लब की वजह से ऐसा कुछ हो गया? अब डॉक्टर हाथी लगातार हंस रहे हैं, इसमें लाफ्टर क्लब क्या करे यार? मैं तो खुद बहुत टेंशन में हूं कि ये क्या हो गया है। तो अभी अपना बोलना कैंसिल कर दे पोपट। लेकिन मेहता साहब अभी इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? मेहता साहब अभी आप ही को कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा भाई। अरे जेठालाल, डॉक्टर हाथी की इस हालत की वजह से तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। एक भी चीज असर नहीं कर रही है। कहता था आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, अपन बैठ के कुछ ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कोई ना कोई आइडिया जरूर निकलेगा। हाँ, आप लोग सब जाओ, सोचो, मैं यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ। ठीक है, आइए बबीता जी। अरे बाय लेडीज और बच्चों को यही रहने दो, हम लोग चलते हैं। चाचा जी आप चलिए हमारे साथ, आइए आइए। कुछ सोच के आना अच्छा सा। हाँ चलो। अरे क्या यार इतना कंफ्यूजन? आपकी हंसी बंद कीजिए ना प्लीज। क्या करूं बेटा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बंद नहीं हो रही। डोंट वरी, मेरे पास इसका इलाज है। गोगी ऊपर चढ़ जा। अंकल प्लीज हंसी कंट्रोल कीजिए। अरे बोलो ना, गोली को बोलना, तेरे पापा को बोलना। पापा प्लीज कंट्रोल कीजिए। कम ऑन गोली, गोली कम ऑन। पापा प्लीज 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 बंद कीजिए प्लीज। गोगी बराबर दबा। अंकल कंट्रोल कीजिए, अंकल प्लीज। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? अरे आंटी हम हाथी अंकल की हंसी रोकने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ सो स्वीट बच्चों, पर ऐसे उनकी हंसी रुकने वाली नहीं है। तो कैसे रुकेगी? मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा चलो तुम लोग बाहर जाके खेलो, चलो। कम ऑन फ्रेंड्स। अरे गोगी चलो बेटा। आंटी मैं फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा। ओके चलो आ जाओ। हंस थोड़े आगे हो जाओ, संभाल कर जाओ। ये लो हंस, पानी पी लो। हंस हंस के तुम्हारा गला सूख गया होगा। सही बात है। पता नहीं यार ये कैसे हो गया, लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी खड़ी हो गई है भाई। और नहीं तो क्या। और जब से रीटा ने इसे न्यूज चैनल पे दिखाया है ना, हमारी सोसाइटी तो चिड़ियाघर बन गई है। मतलब लोग दूर दूर से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं डॉक्टर हाथी को देखने के लिए। भाई मेरा तो यह मानना है कि जब से आइस टीवी के हमने नए साल का स्वागत किया है, तब से सब गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या क्या फिकर? नहीं मतलब यह नया साल पता नहीं कौन सा मुहूर्त में शुरू हुआ है, हमारी सोसाइटी में गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है। अभी वो मुहूर्त सब छोड़ो, ये हाथी की हंसी कैसे रोकी जाए वो सोचो। हाँ यारो, हमने इतने तरीके अपना के देख लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, वही देते हैं। अब तो उसी से ही फायदा होगा। अरे सोड़ी भाई, उसको हम लोग नहीं दे सकते, कोमल भाभी नहीं मानेगी, और हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट। अरे पर कोमल भाभी का मानने न मानने से क्या होता है, उनको थोड़ी देना है अपने को शौक, शौक तो हाथी भाई को देना है ना।
जेठालाल, बात को समझो। डॉक्टर हाथी को शौक देने के लिए कोमल भाभी का परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मदर साहब, भाई जिंदगी का टेंशन दूर करने के लिए आपने हंसने का क्लब शुरू किया, तो अभी ये हंसने का टेंशन दूर करने के लिए कौन सा क्लब शुरू करने का है? वैसे एक रास्ता है। कौन सा? क्या करते हैं अपन लोग, और आई एम श्योर कि इससे डॉक्टर हाथी की हंसी रुक जाएगी। मेहता साहब, इससे तो सोसाइटी में कुछ लफड़ा हो सकता है। अरे हाँ, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। अरे पर भिड़े, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेहता साहब। ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई तुम क्या होए का वही बोल रहे हो, कुछ अलग बोलो। और मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा में क्या होगा। अरे भाई, अरे लेकिन यार बात तो मुझे भाई शांत हो जाओ। अरे कुछ नहीं होगा मेहता, हम सब तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, अब चाचा जी ने कह दिया, फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास कोई और रास्ता बचा है क्या? फिर ये करके देख लेते हैं। तो चलो साथियों, करते हैं सबको इकट्ठा और करते हैं डॉक्टर हाथी के घर आक्रमण। बोलो, देख लेते हो और तो देखिए हंसते हैं। चलिए आइए। सोचा कुछ आप लोगों ने सोचा? अरे एक मिनट बता रहा हूं। अरे ऐसा आइडिया सोचा है कि आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हाय मैं मर जाऊं। क्या सोचा भाई, जल्दी बताओ। देखिए हम क्या करते हैं, फिर देखना डॉक्टर हाथी के चेहरे से हंसी ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग। कैसा लगा आइडिया बताओ? ग्रेट। अरे एक मिनट, कहीं उनका बुरा लग गया तो? भाई पोपटलाल, हम तो चाहते हैं कि उनको बुरा लगे तो ही उनका हंसना बंद होगा ना। करेक्ट। बिल्कुल। ये डिब्बा कुछ समझता ही नहीं। चलो फिर बुलाएं डॉक्टर हाथी को बाहर। डॉक्टर हाथी! नहीं, ऐसे हाय हाय नहीं बोलते। बाहर आए। हाँ। डॉक्टर हाथी! डॉक्टर हाथी! डॉक्टर हाथी! डॉक्टर हाथी! डॉक्टर हाथी! बबीता जी, आप रहना तो गला बैठ जाएगा आपका। और लोग है ना, बहुत है, सब चिल्ला रहे हैं, आराम से। इनकलाब जिंदाबाद! अरे आजादी की लड़ाई नहीं है भाई। पोपटलाल, भारत छोड़ो! अरे कहां से कहां जा रहे हो? अरे डॉक्टर हाथी! बाहर आए! अरे इतना प्यार से नहीं, जोर से बुलाओ। डॉक्टर हाथी! बाहर आए! डॉक्टर हाथी! बाहर आए! अरे जल्दी आओ ना यार, इतना क्या टाइम लग रहा है? अरे आ गए। आइए। क्या हुआ? आप लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या गया भाभी? एक मिनट हंस, क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। हमारे सोसाइटी का सेक्रेटरी आत्मरम तो करम पीड़े, बताइए क्या हुआ। शुरू करो। बिल्कुल। कोमल भाभी जी, ये कहते हैं बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप तो जानती है कि डॉक्टर हाथी की हंसी रुक नहीं रही है। इनकी हंसी की वजह से सोसाइटी में भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे हमें कितनी परेशानी हो रही है। इसलिए सभी सोसाइटी कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि आपको अभी के अभी ये घर खाली करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। कोमल भाभी, आपको जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। क्या हमें सोसाइटी छोड़ के जाना पड़ेगा? जी हाँ। घर तो खाली करना है। तुम्हारे हंसने की वजह से आज हमें गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या हम लोग कहाँ जाएंगे?
बिल्कुल चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे कैसे नहीं जाऊंगा? अरे कैसा मानूस है ये? अरे ये डॉक्टर हाथी ऐसे मानने वाले नहीं है। साथियों, घुस जाओ घर में और सारा सामान उठा के बाहर फेंक दो। बापू जी संभल के। ऐसा कैसे सोच लिया आप लोगों ने? अरे ऐसे कैसे आप लोग हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? मैं इतने साल आप लोगों के साथ यहाँ रहा और आप लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे? कहाँ गई आपकी दोस्ती? आप कहते हैं ना कि हम सब परिवार हैं, तो क्या मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? ऐसा ऐसा लोग करेंगे आप लोग हमारे साथ? ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे जो आप लोग हमें सोसाइटी से निकाल रहे हैं? मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता। दोस्तों देखो, चमत्कार हो गया। डॉक्टर हाथी का हंसना रुक गया, देखो। अरे मेहता साहब, आपका अप्रतिम आइडिया काम कर गया। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू तो भगवान का करो भाई, और मुझे थैंक यू देने की जरूरत नहीं है। बस आप फिर से ऐसे हंसने मत लग जाना। हाँ प्लीज। मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं चाहूँ तो अपनी हंसी रोक सकता हूँ। रोक के दिखाओ। अरे देवा, परत की काय? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। करा दिया इन्होंने। हंसो, रुको, हंसो, रुको। अभी बराबर है, वो सिस्टम बराबर काम कर रहा है, बराबर है। अरे डॉक्टर हाथी ठीक हो गया ना? पक्का हो गया। चलो डॉक्टर हाथी घर चलते हैं। कोमल भाभी, अभी आप हंस बोल सकती है। अरे हाँ, थैंक यू। चलो भाई, चलो। चला माधवी। चलो भाई। ओके। चाय भाई पिला भाई जरा घर पे। चलो, ये परेशान है बापू, बापू जाए। पापा आप हंसते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो कहता हूँ आप हंसते रहो, हंसते रहो। गोली बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ? सॉरी मम्मी। हाँ हंस, खबरदार अगर तुम अगले 1 महीने तक हंसे तो। अरे पूरे महीने का हंसने का कोटा तुमने 1 दिन में हंस के पूरा कर दिया है। अरे सुबह से हंस हंस के पूरे सोसाइटी वालों को तुमने परेशान कर दिया था। पता है कोमल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मेरी वजह से सब लोग बहुत परेशान हुए। तो हाँ कोमल, वो सुबह जो मैंने लड्डू खाए थे, वैसे ही 1 पैकेट और पड़ा था ना। हंस, तुम अब 1 पैकेट लड्डू और खाओगे? अरे मेरे लिए नहीं कोमल, सोसाइटी वालों के लिए। उन लोगों ने कितनी हमारी मदद की, उनकी मदद की वजह से मेरी हंसी रुक गई। सोचता हूँ उनका मुंह मीठा करा दूं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, पर हंस याद रहे लड्डू उनको देना, तुम मत खाना। हाँ हाँ कोमल, मैं उनके लिए ही मांग रहा हूँ। उठो बेटे, मैं अभी लेकर आती हूँ। पापा एक बार हंसो ना। अरे बेटा, मम्मी से मार खाओगे। अरे कुछ नहीं होगा पापा, आप बहुत क्यूट लगते हो हंसते हुए। हंसो ना, एक बार हंसो। अच्छा एक बार हंसता हूँ। सोडी? और यारो मैं ठीक हूँ, कंट्रोल में हूँ। और मेहता साहब, जैसे जैसे आपका जो जोक है समझता जा रहा हूँ ना, और ज्यादा हंसता जा रहा हूँ। मुझे लगा कि सोडी भी डॉक्टर हाथी नहीं हो गया।
लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी मेहता साहब, आपने क्या जबरदस्त नुस्खा आजमाया डॉक्टर हाथी की हंसी रोकने के लिए। क्या बात है मेहता साहब, तुसी ग्रेट हो यार। भाई इस पूरे वाकये से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें लाफ्टर क्लब को कैंसल कर देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? बिल्कुल ठीक। अरे नहीं नहीं, अरे बराबर है। अरे क्या बंद कर दो यार, आप लोग तो राई का पहाड़ बना रहे हैं। भाई लाफ्टर क्लब सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हंसना बहुत जरूरी है। यस। मैंने क्या है मेहता साहब कि मान लो कल को लाफ्टर क्लब में हम सबकी एक साथ में हंसते हंसते डॉक्टर हाथी की तरह पिन अटक गई, तो कौन किसकी हंसी रोकेगा? हाँ भाई हाँ। अरे भाई बहुत हंस लिए हैं, और मेरे कानों में तो अभी तक डॉक्टर हाथी की हंसी की गूंज रही है। सही कह रहे जेठाभरा मेहता साहब, वो लाफ्टर क्लब ना उन बंद ही कर दो यार। नहीं मेहता साहब, आई एंजॉयड। ये लोग आए चाहे नहीं आए, मैं तो जरूर आऊंगा। हम दोनों मिलकर लाफ्टर क्लब चलाएंगे। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मेहता साहब आपको ऑफिशियली सूचित करता हूं कि आप अपना लाफ्टर क्लब का कारोबार समेट लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इससे सिर्फ डॉक्टर हाथी को ही नहीं, हम सबको बहुत परेशानी हुई है। आप लोगों को मैं किस भाषा में समझाऊं कि डॉक्टर हाथी की नॉन स्टॉप हंसी का कारण ये लाफ्टर क्लब नहीं है? करेक्ट भाई। बॉम्बे में जिन्होंने इस लाफ्टर क्लब की नींव डाली, बहुत सारे लाफ्टर क्लब खोले, डॉक्टर मदन कटारिया। जब ये डॉक्टर हाथी की हंसी इस तरह से नहीं रुकी, मैंने उन्हें फोन लगाया और उनसे पूछा, ये केस बताया कि भाई ऐसा हो गया है, क्या कारण हो सकता है? उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया कि मेहता साहब, इनकी हंसी का कारण लाफ्टर क्लब नहीं है, इनकी नॉन स्टॉप हंसी का कारण कोई दूसरा ही है। देयर मस्ट बी सम अदर रीजन। दूसरा कारण क्या हो सकता है मतलब? आप जगह वो डॉक्टर हाथी क्या हो सकता है? क्या मतलब कोई कारण होगा? अरे भाई, हेलो एवरीबॉडी, ये लीजिए बनारस के लड्डू, खाइए और मुंह मीठा कीजिए। डॉक्टर हाथी बनारस के लड्डू किस खुशी में? अरे भाई, आप सब लोगों की वजह से जो मैं ठीक हो गया इस खुशी में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिर कभी मुझे गोकुलधाम सोसाइटी से निकालने की बात मत कीजिएगा। अरे नहीं डॉक्टर हाथी, असल में वो तो आपकी हंसी रोकने के लिए इलाज भर था भाई। सीरियसली नहीं लेना। जो भी है चलो मुंह मीठा करते हैं यार। बनारस का लड्डू खिलाओ भाई। थैंक यू। वेरी गुड। क्या बात है? खाइए। अरे रुकिए, कोई भी लड्डू मत खाइएगा प्लीज। क्यों? ये लड्डू में भांग है। ये लड्डू में भांग है? हाँ, बनारस से चाचा जी का फोन आया था पूछने के लिए, भांग के लड्डू खाए कि नहीं, कैसे लगे। अरे यही लड्डू खा के तो सुबह मैं लाफ्टर क्लब में आया था। अरे देवा। अरे भाई लेपड़े पा। अरे भाई अब आया समझ में आप लोगों को इतनी देर से मैं क्या कह रहा था कि डॉक्टर हाथी की हंसी का कारण लाफ्टर क्लब नहीं है, कोई और ही कारण है। और कारण सिद्ध हो गया, ये भांग का नशा डॉक्टर हाथी को हंसा रहा था। आप तो लाफ्टर क्लब को खामखा बदनाम किए जा रहे थे, और सबके सब मेहता साहब बंद कर दीजिए, मेहता साहब की वजह से ये हुआ है, लाफ्टर क्लब ऐसा है वैसा है, भांग का नशा है। अरे भांग का नशा चीज ही ऐसी है भाई, अगर आदमी रोता है तो रो रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है। वही हुआ डॉक्टर हाथी के साथ, हंसने पे अटक गए। अब बोलिए आप लोगों की बोलती बंद क्यों हो गई? पोपटलाल बोला अब। सॉरी दोस्तों, मुझे माफ कर देना, मेरे खाने की आदत ने गड़बड़ कर दी। हंस, सिर्फ खाने की आदत नहीं, कभी भी और कुछ भी खाने की आदत नहीं। सही बात है। वैसे मेहता साहब आप सही कह रहे थे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, और आपको ऑफिशियली ये सूचित करता हूं कि आप लाफ्टर क्लब फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं जेठालाल चंपकलाल गड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी का कमेटी मेंबर होने के नाते एक सुझाव देना चाहता हूँ। लाफ्टर क्लब आप बेशक शुरू कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। वाह क्या बढ़िया आइडिया है।
मैं तो बाद में क्या, हम लोग मात्रा बढ़ाएंगे उसके। पहले हफ्ते में एक बार, फिर 2 हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। जेठालाल, तुम नहीं सुधरोगे। अरे भाई, भले हफ्ते में एक बार ही सही, लेकिन 2010 केवल हंस। अरे वाह, क्या बात है लेखक महोदय। 26 जनवरी कल है और आप अभी से तिरंगा लहरा रहे हो। मुझे तिरंगा लहराने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ता अंजलि। मेरे दिल में तो 365 दिन ये तिरंगा लहराता है। क्या बात कही आपने जनाब। और वैसे भी तिरंगा तो हमारी जान है, अरे हमारे देश की शान है। इसीलिए तो ये तिरंगा आज सामने रख के मैं इस देश पे कुछ लिखना चाहता हूँ। 26 जनवरी पे ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि इस देश के लोगों को लगे कि ये तिरंगा हमें कितना जोश देता है, ये तिरंगा हमारी अस्मिता का प्रतीक है। लेकिन क्या करें अंजलि, बहुत दुख होता है। जब ये देश आजाद हुआ था ना, तब बहुत सारे सपने थे उन स्वतंत्रता सेनानियों के आंखों में कि हम इस देश को ऐसा बनाएंगे, हम इस देश को वैसा बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये तिरंगा, इसे फहराने के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम जातियों के नाम पे लड़ेंगे। ये दिन देखने के लिए तो आजाद नहीं हुए थे हम लोग। आपकी बात सही है। माना कि इस देश में कुछ बुराइयां हैं, पर उन बुराइयों के साथ हमारे भारत देश में बहुत सारी अच्छाइयां भी है। हमारे देश ने इतनी सारी तरक्की की है, इस बात को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। कौन नजरअंदाज कर रहा है अंजलि? और मेरे जैसा सकारात्मक लेखक तो कभी नजरअंदाज नहीं करेगा कि भारत ने बहुत प्रगति की है। लेकिन ये कैसे भूल जाऊं मैं कि ये वही देश है जहां हम भाषाओं के नाम पे लड़ते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं ये तो हम नहीं कहते, हम राजस्थानी हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, ये सब हम कह लेते हैं। असल में इस देश के नागरिकों के दिलों से हम होने का भाव समाप्त होता जा रहा है अंजलि। हम हमसे मैं होते जा रहे हैं और हम अनेकता में एकता का झूठा नारा लगा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? अरे भाई, आप जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं, ऐसी कलम चलाइए कि तलवार बोल उठे। इसी कलम से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं अंजलि, और चाहता हूं कि कुछ ऐसा लिखूं कि लोगों में जागृति आए और लोग समझें कि सिर्फ भौतिक तरक्की ही सब कुछ नहीं है। सच पूछो अंजलि, तो हमने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन असली हिंदुस्तान तो वही था जो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ा है। आप पहले वर्तमान में आइए, ये चाय पकड़िए और कुछ क्षण के लिए मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? इस देश के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। अरे देवा, काय है? भारत के 20% लोगों को भारत की राजधानी नहीं पता, 30% लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का फर्क नहीं पता। हाय होना रे। बाय बाबा। बाय बेटा। अरे सोनू रुक, लंच बॉक्स तो लेती जा। आई, मुझे लंच बॉक्स नहीं चाहिए। क्यों? आई, आज स्कूल में जल्दी छुट्टी होने वाली है। आज हमें भारत दर्शन पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। अरे वाह। ओहो, वेरी गुड। तो उसको ध्यान से देखना, क्योंकि आने के बाद मैं सवाल पूछने वाला हूँ। ओके, बाय बाय। संभल के जाओ बेटा। हो, बाय। अच्छा माधवी, क्या तुम्हें पता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी कितने किलोमीटर है? क्या आपको पता है कि हमारी कन्या की स्कूल हमारे घर से कितने किलोमीटर है? चलो ये छोड़ो, एक मिनट। ये बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं? आप ये बताइए कि मेरे अचार में कितने मसाले हैं? तुम मेरे सवाल पे सवाल क्या पूछ रही हो? तो आप कैसे सवाल पूछ रहे हो सुबह सुबह? तुमने ये पेपर पढ़ा? नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगी, मुझे बहुत सारा काम है। अरे देश की समस्या से बढ़कर कौन सा काम हो सकता है माधवी? सुबह सुबह पेपर ना पढ़ना ये देश की समस्या है? नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ माधवी, लेकिन आज का पेपर पढ़ो। इसमें परीक्षण आया हुआ है कि ज्यादातर लोगों को भारत के बारे में जानकारी ही नहीं। अच्छा, इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? नहीं, देखिए, आप भले ही शिक्षक हो, लेकिन सोनू को मैं भी पढ़ाती हूँ। मुझे पूरे देश का वर्तमान, इतिहास, भूगोल सब पता है। मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं, तुम्हारी बात अलग है माधवी, तुम्हें तो जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कितने पुरुष ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भारत का नाम इंडिया कैसे रखा गया?
तो आप उनकी परीक्षा लो ना, मुझे बहुत सारा काम है। अरे माधवी, अप्रतिम आइडिया।